ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, और इसका 7वां अध्याय श्लोक संख्या 79 तक चर्चा किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को हरिनाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे वो अपने गुरु के पास गए ईश्वरपुरी, और उनके द्वारा हरिनाम को प्राप्त किए। और उसके बाद से जब से हरिनाम पूर्ण श्रद्धा रखे, एक महत्वपूर्ण शिक्षा महाप्रभु ये हुई है कि पूर्ण श्रद्धा थी उनको उनके गुरु के वचनों में, और इस प्रकार से वो बाकी सारे जो है कार्य हैं, अध्ययन है, ये वेदांत का पठन है और तर्क वितर्क करना, ये सब छोड़ देते हैं और केवल हरिनाम करना, भागवत भक्तों के बीच में भागवत कथा का श्रवण कीर्तन करना, इसी में लगते हैं। और इसके ही फलस्वरूप निरपराध भाव से करने से अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। भाव हरिनाम के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम जो है जन्म ले लिया उनके हृदय में। आगे वर्णन कर, तबे धैर्य धरि मने करिलु विचार कृष्ण नामे ज्ञान छन हाइला अमर। तब और इस प्रकार से हरिनाम करते थे, धैर्य धारी ते नारी हाइलाम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाई अच्छे मद मत। While chanting the holy name of Lord in pure ecstasy, I lose myself, and thus I laugh, cry, dance, and sing just like a madman. और तब कुछ समय पश्चात अपना धैर्य को प्राप्त करके मैं इस पे विचार किया, तो पता चला कि कृष्ण नाम ने मेरे समस्त जो ज्ञान है उसको आच्छादित कर दिया है। अब मुझे और कुछ नहीं सूझता है। पागल है लाना में धैर्य नाही माने, एता चिंती निवे दिलु गुरु चरण। I saw that I had become mad by chanting the holy name and immediately submitted this at the lotus feet of my spiritual master. मैं देखा कि चैंटिंग करने से, हरिनाम लेने से मैं एक तरह से पूरा पागल हो गया, और ये देख करके मुझे थोड़ा जो है अजीब सा लगा। तो मैं अपने गुरु के पास गया और उनके चरण कमलों में ये जो भी रिपोर्टिंग किया, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। So Sri Chaitanya Mahaprabhu as an ideal teacher shows us how a disciple should deal with his spiritual master. चैतन्य, जैसे हम लोग ऑलरेडी कई बार वर्णन कर चुके हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट तरीके से सिखाते हैं, आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक हैं, और हर चीज सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सिखाए आदर्श वैष्णव कैसा होना चाहिए, आचरण, आदर्श वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए, सन्यासी का आचरण कैसा होना चाहिए, और शिष्य का आचरण भी कैसा होना चाहिए, ये भी महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे शिष्य के आचरण के बारे में सिखा रहे हैं कि अपने गुरु के पास जा करके गुरु के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और कैसे उनकी आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। Whenever there is doubt regarding any point, he should refer the matter to his spiritual master for clarification. अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं करना चाहिए। कभी किसी क्या स्टेप लेना है जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए जो है डाउट जो है पूछना चाहिए, गुरु के पास जा करके बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए, और फिर उसके बाद जो आज्ञा प्राप्त हो उसको पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसे शिक्षा दिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो पॉजिटिव, जो उनको डाउट आ रहा था उसको भी पूछने गए। हाँ,
Sri Chaitanya Mahaprabhu said that while chanting and dancing, he had developed a kind of mad ecstasy that is possible only for a liberated soul. Yet, even in his liberated position, he referred everything to his spiritual master whenever there were doubts. Thus, in any condition, even when liberated, we should never think ourselves independent of the spiritual master, but must refer to him as soon as there is some doubt regarding our progressive spiritual life. तो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार के भाव को प्राप्त कर रहे हैं, वो मुक्ति की अवस्था में ये भाव प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी अपने गुरु के सामने जा करके ये डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने डाउट्स को रख रहे हैं। ये डिफरेंस होता है मायावादी और वैष्णव के बीच में। मायावादी जनरली जो होते हैं वो गुरु का त्याग कर देते हैं, बाहरी रूप से भले ही स्वीकार करे रहें, लेकिन उनकी फिलॉसफी होती है कि गुरु के माध्यम से एक बार जो है संन्यास हो गया और मुक्त हो गए तो वो भी नारायण हो गए। संन्यास लेने के बाद, मुक्त होने के बाद नारायण, गुरु भी नारायण, हम भी नारायण, तो इसलिए अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो लोग नहीं, लेकिन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है कि जो है जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो जन्मे जन्मे प्रभु से ही, कि न केवल इस लाइफ में बल्कि सनातन रूप से एक वैष्णव शिष्य अपने गुरु को अपना मास्टर के रूप में स्वीकार करता है, स्वामी के रूप में स्वीकार करता है, केवल एक जन्म बस के लिए। तो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, शुद्ध भक्ति की चरम सीमा में पहुंचने के बाद भी जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को कभी भूलता नहीं है, गुरु के सामने विनम्र सेवक बन के रहता है। स्वयं भगवान भी आ जाते हैं, भगवान ओपन चेक देते हैं, ओपन चेक मतलब ओपन ऑफर देते हैं कि आ जाओ मेरे धाम में, चलो मेरा सेवा करो, मेरे पार्षद बन के रहो। लेकिन जो भक्त होता है उसको भी रिजेक्ट कर देता है, बोलता है तब भृत्य सेव्याम, कि मुझे तो आपके सेवक, जो गुरु बन करके मेरे पास आए, मेरा उद्धार किए, मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज इसके बारे में परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज जो है यही इच्छा प्रकट की नरसिंह भगवान के सामने कि मैं आपके सेवक नारद मुनि, जिनकी कृपा से मुझे भगवत भक्ति मिली, आपकी भक्ति को मैं प्राप्त किया, तो अब आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करके आप मेरे सामने आ तो गए हैं, अब मुझे मौका भी दे रहे हैं आपके साथ वैकुंठ जाने के लिए, कोई भी वरदान देने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन मुझे अन्य कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे उनका सेवक बनना है, उनका सेवा करना है। तो ये जो है परफेक्ट लिबरेटेड स्टेज होती है। और जब नरसिंह भगवान ये सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए, आनंदित हो गए। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को हमेशा ही रिमेन्ड एज ए हम्बल सर्वेंट, हम्बल डिसाइपल ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अब गुरु जी के पास जा करके अपना जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका चर्चा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, रख रहे हैं। तो गुरु जी को बोल रहे हैं, चीबा मंत्र दिला गोसाई चीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। माय डियर लॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ मंत्र हैव यू गिवन मी? आई हैव बिकम मैड सिंपली बाय चैंटिंग दिस महामंत्र। कि हे गोस्वामी, हे गुरुदेव, आपने कैसा मंत्र दे दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र कैसा दे दिया है आपने। इसको जप करने से मैं तो पागल हो रहा हूँ, पागल हो जा रहा हूँ। हम सबको भी मंत्र मिला है लेकिन हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार किए और कोई अपराध नहीं किए, 10 नाम अपराध पूरी तरह से अवॉइड किए, और ना मंत्र जप किए, और निरंतर किए 24 घंटे, दिन रात, और त्रिनादपि सुनी चेना के भाव में। इसलिए इमीडिएटली वो उस मंत्र को जप करने का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का फल उनको मिल गया। और वो जो है मंत्र करीला पागल, कृष्ण के प्रति पागल हो गए, अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ये रिजल्ट प्राप्त, यानी मंत्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो एक उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बहुत ही सिंसियर डिसाइपल है, बहुत ही जो है निष्ठावान शिष्य है, और विनम्रता के भाव से पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ 10 नाम अपराध को बिना किए, नाम अपराध से बचते हुए जप करता है, तो बड़े शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सफाई का कार्य चल रहा है, चेतो दर्पण मार्जन चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु केस में ऐसा होता है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो वो तो शिक्षा देने के लिए आए हैं, इसलिए हम अभी शिक्षा देने वाले एस्पेक्ट से चर्चा कर रहे हैं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अलावा भी ऐसे कई भक्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के संपर्क में आने में इमीडिएटली, तुरंत ही उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो है वेट नहीं करना पड़ता, उनको ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त पुरुष थे। हृदय में कोई कल्मश नहीं था। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी तो बस कृष्ण के गुणों के बारे में सुने, गुण और लीला के बारे में सुने, और वो एक एक के सुनना मात्र पे इतना प्रभावशाली था कि उनको जो है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही लिबरेटेड पर्सनैलिटी थे, कोई कोई कल्मश नहीं, कोई काम वासना नहीं, मुक्त पुरुष थे। तो जो मुक्त है पूरी तरह से, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है भगवत प्रेम को विकसित करने के लिए किसी भी साधु या शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने से। इसीलिए हमारा जो सबसे पहला टास्क यही है, अपने आप को मुक्त करने का। अगर मुक्त कर लिए तो फिर कृष्ण प्रेम बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विधि तो हमको है। हम आश्रय में हैं, शुद्ध वैष्णव आचार्यों के आश्रय में तो हम हैं, उनका आश्रय प्राप्त हो गया है, लेकिन हृदय में गंदगी होने के कारण अभी समय लग रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में ये पहले सुख बताते हैं, कलमश, कलमश हटाने का। कलमश मतलब गंदगी, अनर्थ, जो हृदय में गंदगियां हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भौतिक आसक्ति, विशेष रूप से भौतिक आसक्ति जो है, जिसको काम बोलते हैं, काम वासना। तो ये भौतिक आसक्ति ये सबसे बड़ा जो है जंजाल है। ये इसी कारण प्रगति नहीं हो पाती। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर को पूछते हैं उनके शिष्य लोग कि हम लोग इतने इतने समय से नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और उनके शिष्य तो 64 माला डेली करते थे सब, और सबको फोर्स करते थे, चाहे ब्रह्मचारी, सन्यासी या गृहस्थ कोई भी हो। 64 राउंड चैंटिंग कराते थे, लखपति लाख नाम जप कराते थे, और खूब सेवा भी करते थे सब भक्त लोग। फिर भी आके पूछे कि इतने साल से हो गया, फिर भी हमको जो है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। तो श्रील भक्ति स्वामी जी ठाकुर ये बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार गांव से बारात जा रही थी बंगाल में, तो बहुत चारों तरफ नदी नदी है। तो वो लोग रात को पहुंचे, और एक नाविक था, उसको बोले कि हमको यहाँ पे इस गांव से उस गांव में जाना है, सुबह तक लगेगा समय। तो हम नाविक बोला ठीक है, सब लोग बैठ जाइए, सबको बैठा दिया, सब लोग नाव में सो गए। रात्रि का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और नाविक लग गया अपना बढ़िया, खूब खूब चलाया, खूब चलाया। और जब सुबह हुई 5:30-6 बजे, जब नींद खुला, उजाला हुआ, तो सब लोग देखे, अरे हम वहीं के वहीं पे हैं। तो सब गुस्सा हो गए, बोले तुमने हमको धोखा दे दिया है, तुम भी रात को हमारे साथ सो गए, तुम नाव चलाए नहीं है, बदमाश कहीं का, हम अब तुमको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो नाविक बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरी रात नाव चला रहा था, नाव चला रहा था, देखो कितना पसीना हो गया, मैं कितना थक गया हूँ, तो फिर हम वहीं के वहीं पे क्यों हैं। तो नाविक फिर, एक उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो देखा, अरे भाई तुम तो लंगर निकालना भूल ही गए। नाव के किनारे लंगर लगा के रखते हैं ताकि नाव ना आगे बढ़े। तो नाव पानी में तो थी, लंगर लगा हुआ था, और चला रहा था, तो वेव्स के कारण तो नाव हिलडुल रही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसी प्रकार से श्रील भक्ति ठाकुर बोलते हैं, ये भौतिक आसक्ति रूपी जो लंगर है, ये हम जब तक हृदय में लगा के रखते हैं भौतिक जगत में, ये आसक्ति क्या है, अहम ममेती, कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, अपनी अपनी जो भी पहचान है। हाँ, अपना अपना आप नाम ले लीजिए। या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अहम इसको बोलते हैं, ममा, ममा इति, ये मेरे मेरे संसार में इतने सारे लोग हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, और समाज है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें। तो वो सब आसक्ति रहती है, वो सब पे हमारी श्रद्धा रहती है, हमारा हृदय वहां पे जा करके फंसा रहता है। इसलिए कितना भी नाम जब साधना करते रहते हैं, वो लंगर निकलता नहीं। इसलिए जब तक वो नहीं हो जाता है, और ये आसक्ति के कारण ही व्यक्ति फिर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य के पीछे फंस जाता है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, तब तक कृष्ण, दिव्य कृष्ण प्रेम जो है, उसकी अनुभूति कर पाना बहुत मुश्किल है। अनुभूति करना तो दूर की बात है, उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं मिल पाता है। रिफ्लेक्शन कभी कभी मिलता है, आभास जिसको बोलते हैं। तो जो भक्त लोग सिंसियरली प्रयास करते हैं, नामाभास में जाते हैं, तो वो कृष्ण प्रेम का आभास थोड़ा थोड़ा सा प्राप्त कर पाते हैं, जिसको छाया भाव भी बोला जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए कभी कभी आता है, लेकिन वो भी वास्तविक कृष्ण प्रेम, दिव्य कृष्ण प्रेम नहीं है। दिव्य कृष्ण प्रेम जो होता है वो स्थायी भाव होता है, जो आता है कभी नहीं जाता है।
है ना। जो क्षणिक भाव कभी कभी आता है कुछ लोगों को, तो वो आता है फिर चला जाता है, फिर वापस से कुछ समय बाद माया में चले जाते हैं, फिर वापस से कृष्ण के पास आते हैं तो दो चार आंसू भी गिरा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। इसलिए जो भक्त गंभीर होते हैं, दिव्य शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो वो लोग सहजिया प्रवृत्ति को त्याग देते हैं, सहजिया नहीं बनना चाहते हैं। वो अपने आचार्यों के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो साधन भक्ति है, उसको बहुत दृढ़ता से लेते हैं। यथा श्रवण कीर्तन, पाद सेवनम, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बारे में कथा श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, और चार नियमों का पालन करना, और जो भी गुरु वर्ग आचार्य जो मार्गदर्शन देते हैं उसको पालन करने के लिए बड़े वो तत्पर हो जाते हैं। ये टास्क अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि इस जीवन में अपने हृदय को पूरी तरह से सारे कल्मश यानी अनर्थ से मुक्त कर लेंगे, सारे गंदगी हटा देंगे। ऐसे चेतो दर्पण मार्जन बोला जाता है। तो ये टास्क है। तो ये करने के पश्चात जो फिर शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय में कृष्ण प्रेम अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, निकल जाता है, अपने आप ही प्रकट होता है। अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे महाप्रभु यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु बोल रहे हैं, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारो बल, क्या उसका शक्ति है, जपीते जपीते मंत्र करिला पागल। जपते जपते मंत्र जो है मेरे को पागल बना दिया। हाँ। और हम हमारी बद्धावस्था में स्थिति ये होती है कि जपते जपते व्यक्ति सो जाता है। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, जपते जपते मेरा मन पागल हो गया, मैं उछल कूद करने लग जाता हूँ, हंसने लग जाता हूँ, रोने लग जाता हूँ, चिल्लाने लग जाता हूँ, और रात को नींद नहीं आती है। हाँ, हम तो एक माला दो माला करने बैठते हैं तो नींद अच्छी आती है। लेकिन ये उल्टा है यहाँ पे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सेज इन शिक्षा युगायितं निमेषेण निमेषेण चक्षुषा प्रावर्शायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। Oh Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in your absence. जब ये भाव आ जाए ना, तब समझना चाहिए कि हम मंत्र सिद्धि की तरफ पहुंच गए हैं, मंत्र सिद्धि हो रही है, यानी शुद्ध नाम आ रहा है। ये भाव इतना आसान नहीं है, अभी नहीं है। आप में से किसी को हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है, फ्रैंकली मैं बोलता हूँ कि नहीं है ये भाव अभी, कि हम भगवान के नाम का जब जप करें तो टॉरेंट्स ऑफ रेन की तरह, हाँ, आर्टिफिशियली नहीं, बहुत मेहनत करके नहीं, जैसे ही हरे कृष्ण जप करता है तो अश्रुधारा बहती है, अश्रुधारा अश्रुधारा। हाँ, एक आध दो बूंद नहीं, अश्रुधारा। और उसको महसूस क्या होता है, उसको लगता है कि एक क्षण भी जो है, एक क्षण जो है युगों युगों के बराबर महसूस होता है। और शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत सुनने लगता है गोविंद के विरहेण में। हमको भी जगत सुनने लगता है कभी कभी, जब हमारा कोई सुनता नहीं है इस संसार में, तो ऐसा लगता है कोई नहीं है। लेकिन महाप्रभु का ऐसा केस नहीं है। महाप्रभु बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे। वो बहुत ही जो है, एक तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे, और उनकी माता सची माता इतनी वात्सल्यमयी माता है। पूरे ब्रह्मांड में सारी माताओं का प्रेम एक साथ कर दो, वो माता थी सची माता, यशोदा मैया है साक्षात। और उनकी पत्नी जो थी वो साक्षात लक्ष्मी है। हाँ। और सुंदर और सुशील, हर हर मायने में उनका सेवा करने के लिए तत्पर। और साथ ही साथ में जहाँ नवदीप में रहते थे, सारे उनके लाखों फॉलोवर्स थे, कोई उनका विरोध करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता था। कि अगर निमाई कुछ बोल देते थे तो उनके विरोध में जाना है, कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। तो इतना इन्फ्लुएंस था। उसके बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, गुरु से दीक्षा पर जब प्राप्त किए, तो ये फील कर रहे हैं कि शून्यायतम जगत सर्वम। ऐसा लगता है कि जगत में सब कुछ शून्य है, कोई मेरा नहीं है, गोविंद के विरह में गोविंद नहीं है। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं। हाँ। तो ये फीलिंग जो है वास्तव में कब आएगी, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नाम जब करेंगे तभी आएगी। तब तक हमको प्रयास करते रहना है। हृदय का शुद्धिकरण, इसको इतना चीप नहीं लेना चाहिए, इतना सस्ता नहीं मानना चाहिए, इसमें बहुत हमको प्रयास करने के लिए जुड़ जाना चाहिए। ये एक जन्म का बस नहीं है, एक जन्म का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लंबा प्रोजेक्ट है। एक जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, जितना भी लगे देना चाहिए। बहुत अधीर नहीं हो जाना चाहिए। कई बार भक्त लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, धैर्य को खो बैठते हैं। वो सोचते हैं हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, अभी भी कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो आप करते रहिए, इतने साल कुछ नहीं हुए हैं। ये कृष्ण प्रेम जो है
हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता है योगियों को। ब्रह्मा जी शिव जी भी तरसते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। माता लक्ष्मी हजारों साल तपस्या करके बैठी हुई, तब हम लोग कौन है फिर। लेकिन फिर भी कोई निराशा नहीं है। वैसे तो एक तरफ ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये हम योग्य है ही नहीं इसके। क्योंकि जिस कृष्ण प्रेम के लिए ब्रह्मा जी शिव जी माता लक्ष्मी और ये सब भी हमेशा ललायत बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं मिल पाता है। तो हमारी फिर क्या स्थिति है, व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन। हमारी कोई योग्यता है ही नहीं, हम लिस्ट में भी सम्मिलित होने के लायक नहीं है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए चलो चेष्टा करेंगे। नॉट एट ऑल। लेकिन फिर भी निराशा की बात नहीं है, हमारे हमारे ऊपर बहुत बड़ी बहुत आशा है। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये बड़ी विशेष बात है। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में जो है, तो वो प्राप्त भी कर सकता है, चाहे कितना भी पतित से पतित क्यों ना हो। लेकिन यही कंडीशन है कि उसको फिर उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह के साथ निश्चय के साथ धैर्य रखते हुए करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा नहीं खोना चाहिए। इसको इसको बोलते हैं आशा बद्धम, हमेशा होप अगेंस्ट होप। कि अगर मान लीजिए कोई भक्त है, पूरा जीवन दे दिया, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल हो गए कंप्लीट, अभी वो भक्त 80 साल का हो गया है, अभी भी कृष्ण प्रेम नहीं मिला है, अभी भी आशा नहीं खो रहा है, अभी भी लगा हुआ नहीं, अभी भी मैं करूंगा भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक नाम जप करूंगा, सेवा करूंगा निरंतर। हाँ, तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। हम लोग कौन है आप सोचिए। माता रुक्मणी लव लेटर लिखती हैं, प्रेम पत्र जब कृष्ण को लिखती हैं तो वहां पे वर्णन करते हैं। माता रुक्मणी तो साक्षात लक्ष्मी है ना, महालक्ष्मी स्वरूपा है। हाँ, तो वो तो कृष्ण को बोलती हैं कि अगर कृष्ण आप नहीं आएंगे ये सोच करके कि मैं मेरे में कुछ योग्यता की कमी है, तो नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी हजारों हजारों जन्म में लूंगी। और साधन भक्ति करूंगी या सेवा करूंगी, तपस्या करूंगी दिव्य, और अपने आप को योग्य बनाऊंगी। तो माता रुक्मणी तैयार हैं कई कई हजारों जन्म ले करके कृष्ण का नाम जप श्रवण कीर्तन और सेवा तपस्या करने के लिए, अपने आप को योग्य बनाने के लिए, ताकि कृष्ण उनको अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर ले। पटरानी के लिए नहीं बोल रही हैं। वो तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश उनको पटरानी बनाए। पटरानी मतलब सारी सभी रानियों में जो सर्वश्रेष्ठ रानी होती है उनको पटरानी बोलते हैं। तो वो दर्जा, लेकिन माता रुक्मणी ऐसा नहीं लेटर में लिखी कि मुझे पटरानी बना दो। वो बोली मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, बस आपके घर पे किसी कोने में एक छोटी सी तुच्छ दासी के रूप में रख लीजिए। अगर उसकी योग्यता नहीं है मेरे अंदर, तो मैं हजारों जन्म लेकर के साधना सेवा करूंगी और अपने आप को योग्य कर बनाऊंगी, ताकि आप मुझे एक दिन दासी के रूप में स्वीकार कर लें। ये एटीट्यूड था उनका, रुक्मणी माता का। हाँ, तो अगर उनका ये भाव है, तो हम फिर किस 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 जगह हैं। हमको तो तैयार होना चाहिए, हजारों जन्म क्या करोड़ों करोड़ों जन्म भी लग जाए, हे कृष्ण नो प्रॉब्लम, हम लगे रहेंगे और हम करेंगे। हम कभी साधना भक्ति को गिव अप नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, सारे नियम का अच्छे से पालन करेंगे, जैसा हमारे आचार्य रोवर बताते हैं हम उसको पालन करेंगे। तो इस भाव में जब कोई भक्त स्थित होगा, तो वो वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकता है। So it is the aspiration of a devotee that while he chants the Hare Krishna Mahamantra, his eyes will fill with tears, his voice falter, and his heart sob. These are good signs in chanting the holy name of the Lord. In ecstasy, one should feel the entire world to be vacant without the presence of Govinda. This is a sign of separation from Govinda. In material life, we are all separated from Govinda and are absorbed in material sense gratification. Therefore, when one comes to his senses on the spiritual platform, he becomes so eager to beat Govinda that without Govinda, the entire world becomes a vacant place. So this is the aspiration of a devotee. तो हमारा ये aspiration है, हमारा ये लक्ष्य है कि हम चाहते हैं इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमको जो करने की आवश्यकता पड़े वो करने के लिए तत्पर भी रहना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। चित्पा क्वेश्चन था माता जी। प्रभु जी। जैसे कि अभी दुर्गा माता का विसर्जन होता है, ये उनको जब लेके आया जाता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि जो उनके अंग पे भी देवी माता उन पे आती है क्या? ये बहुत डिफिकल्ट है हाँ, कहना। बिकॉज कैसे हम उनसे नॉर्मल इंसानों से बात करते हैं, वो फिर
डांस करती हैं, और उनको क्या लगता है कि उनपे सब दुर्गा माँ स्वयं आई है उनके ऊपर, और वो उनसे बातें कर रही है। अब दुर्गा माता आई हैं या दुर्गा माता की कोई अनुचर आई हैं, ये तो दुर्गा माता ही जाने। क्योंकि जैसे भगवान शिव के अनुचर हैं बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच, तो माता दुर्गा की कुछ अनुचरें होंगी। तो वो लोग भी आ सकती हैं। पहली बात तो अभी मुझे पता नहीं, मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि माता दुर्गा परम वैष्णवी हैं, शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो इतना आसान नहीं है कि वो अपने आप अपना प्रेजेंस किसी के शरीर में ऐसे दे दें। इट्स नॉट सो इजी। मे भी अगर ये कुछ होगा तो मे बी सम ऑफ हर पोटेंशियल, माता दुर्गा की कुछ जो शक्ति है, उनके कुछ फॉलोवर्स अनुचर होते हैं, वो हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यमराज जी आ गए उसके पास, तो यमराज खुद नहीं आते, वो महाजन है। वो यमराज अपने हम दूतों को भेजते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ, बट एनीवे, अगर माता दुर्गा भी आ जाती है तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो माता दुर्गा का या भगवान शिव का भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनका वर्शिप करते हैं, तो वो भौतिक लाभ ही प्राप्त करेंगे जो क्षणिक होता है। जैसे कि आज के समय में तो खैर ये बोलते हैं कि माता दुर्गा आ गई या कोई देवता आ गए उनके शरीर के अंदर, जो कि श्योरिटी नहीं है ये सत्य है कि नहीं। लेकिन पहले के समय में ऐसे ऐसे असुर लोग हुए थे, राक्षस हुए थे, जो लोग इतनी कठिन तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे कि साक्षात माता या भगवान शिव प्रकट हो जाते थे उनके सामने और उनसे वो वरदान लेते थे। फिर लेकिन होता क्या था, क्योंकि भौतिक लाभ से प्रेरित होते थे, वो वरदान प्राप्त करके भी इंद्र तृप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते थे और फिर उनका वध हो जाता था। तो क्या फायदा हुआ। जैसे वो भस्मासुर आया, एक सालवा करके असुर था, एक साल में सालवा ने कृष्ण का द्वेषी था, कृष्ण को मारने के लिए एक साल बहुत गंभीर तपस्या किया, और एक साल के अंदर शिव जी को इतना प्रसन्न कर दिया, शिव जी साक्षात प्रकट हो गए उसके सामने और वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसे माता दुर्गा का भी कई लोग, राक्षस लोग, असुर लोग पूजा किए भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, भगवान प्रकट हो, माता प्रकट हो गई, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ। सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान या कोई देवी देवता आ गए प्रकट हो गए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने क्या किया, हम क्या मांग रहे हैं, क्या हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम है, शुद्ध रूप से हम उनका सेवा करने के लिए तत्पर हैं, या हम कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में। तो वो महत्वपूर्ण चीज है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। चलिए, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। अगर कोई जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चाहता है कि भौतिक लाभ अर्जन करे, तो ये भक्त के वे से ये चीज गलत कितनी है और कैसे देखना चाहिए उसे, इस चीज को भी। हरे ये कृष्ण। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो वही, उसको नेम फेम से ही। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट तो लोग बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, बट रियल सेल्फ रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माई सेल्फ। मैं सेल्फ है क्या? सेल्फ है आत्मा, और आत्मा कृष्ण का दास है। तो सेल्फ का रियल रिस्पेक्ट होगा तब जब हम कृष्ण के दास बनेंगे, शुद्ध दास बनेंगे, कृष्ण का बिना किसी मोटिवेशन के सेवा करेंगे। दैट इज रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, अदरवाइज हम अगर अपनी गलत पहचान रखे हुए हैं कि मैं तो फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, और उस रिस्पेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम कुछ कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज फॉल्स रिस्पेक्ट, जनरेटेड फ्रॉम फॉल्स ईगो। बट रियल सेल्फ रिस्पेक्ट इज टू बिकम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दैट इज रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। तो सो गृहस्थ भक्त को प्रभु थोड़ा मेंटेन करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं क्या? हरे कृष्ण। ओके, दैट्स ऑल राइट। गृहस्थ भक्त हैं उनको हम ये नहीं बोलते थे कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम वी आर डिस्कसिंग द हाईएस्ट फिलोसफी, वो सिद्धांत ये है। अब हम अभी उस स्तर पे नहीं है, तो ठीक है, हम हमको जितना रिक्वायरमेंट है समाज में रहने के लिए, हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, दैट्स ऑल राइट, वो आप करिए। लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए, और हमको धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंचना है कि नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो मटेरियल मोटिवेशन वाइल सर्विंग कृष्ण। ये हमारा लक्ष्य